दोस्तों, कितने लोग हैं जो 9 to 6 के जॉब के पीछे भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है जो आपको 9 to 6 के पीछे ही रखती है। वो कभी आपको बाहर ही नहीं निकलने देती। लोग अक्सर एक दूसरे को कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, अकेले रह जाओगे। फिर भी पूरी दुनिया पैसे के पीछे ही दीवानों की तरह भागती नज़र आती है। उनको कभी यह पता नहीं होता कि बिजनेस भी कोई चीज़ है। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वह अकेले ही हो जाते हैं। सिर्फ चापलूसी और काबिलियत लोग ही उनके पास होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, लोग हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो करोड़ों युवक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यह वजह सरकारी नौकरी के लिए बड़ी परीक्षा और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लगता है और बहुत पहले से ही तैयारी की शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन हम इस प्राइवेट जॉब की बात करें तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। आज आपका इंटरव्यू है और कल आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके लिए आपको कम तैयारी करनी पड़ती है और ये एक प्राइवेट जॉब है। इसके लिए एक से एक बढ़कर टैलेंटेड युवा बैठे हैं जो किसी भी काम को मिनटों में कर देते हैं। अगर हम उनकी सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी 15 से लेकर 30,000 के बीच में ही उन्हें दिया जाता है। चाहे आप कितना भी काम कर ले और चाहे कितना भी अपनी काबिलियत दिखा ले, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी तय की गई है। लेकिन हम इसी में बात करें बिजनेस की, इसके लिए आपको अपने टैलेंट की मुताबिक ही आप पैसे कमा सकते हैं, जितने चाहे उतने। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 बिजनेस के बारे में, जिससे आप कम समय में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कम है तो यह बिजनेस आपको बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हम जानते हैं बिजनेस के बारे में। स्टेप फर्स्ट, चाय का बिजनेस। तो दोस्तों, भारत में चाय दूसरे सबसे ज़्यादा पीने वाला पदार्थ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में चाय की कितनी ज़्यादा डिमांड है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे सस्ता बिजनेस आइडिया कौन सा है, तो इससे अगर आप चाय का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलेगा और इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। आपने तो देखा ही होगा कि सुबह अगर हमें चाय ना मिले तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जब तक हम चाय नहीं पीते हैं। चाय पीने के बाद हमारी सुस्ती उठती है, ये तो आपने देखा ही होगा। और भारत में चाय की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, तो यह बिज़नेस शुरू करके भी आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टेप 2, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। अगर आप घर से बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि मैं घर पे ही कुछ काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लूँ, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ब्यूटी पार्लर का। इससे आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर एक शानदार बिजनेस है जिससे बहुत ही कम पैसे से शुरू किया जा सकता है। इस बिज़नेस को घर से शुरू कर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये शादियों की टाइम बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि शादियों की टाइम ब्यूटी पार्लर वाले बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही हायर कर लेते हैं और वह जितने पैसे मांगते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं घर पे जाके ब्यूटी पार्लर करने का, तो वह अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो आप इस बिज़नेस को शुरू करके भी अच्छा खासा पेमेंट कमा सकते हैं। स्टेप 3, सब्जी का बिजनेस। दोस्तों, आपको तो पता ही है अभी के समय में सब्ज़ी कितनी महंगी हो जा रही है। आज के समय में सब्ज़ी खाओ या बादाम खाओ, दोनों बराबर ही हो गए हैं। आज मैं मेरी मम्मी के साथ सब्ज़ी मंडी गया था। वहाँ पे मैंने सब्ज़ी का भाव पूछा तो मैं शौक में आ गया, क्योंकि सब्ज़ी वाले भैया बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दाम लगा कर सब्ज़ी बेच रहे थे। सब्ज़ी बहुत महंगी हो जा रही है। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, क्यों ना हम भी घर बैठे एक सब्ज़ी की दुकान खोल ही लें, क्योंकि उससे अच्छा खासा पेमेंट हम बना सकते हैं। बस आपको थोड़ी ये नॉलेज लेनी है कि सब्ज़ी कितने दिन तक हम रख सकते हैं जब तक वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें हम थोड़ा घाटा भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी है जो 2 या 3 दिन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो ये भी आप थोड़ा सब्ज़ी के बारे में थोड़ा आइडिया लगा लें, थोड़ी जानकारी जुटा लें, फिर आप ये बिज़नेस भी खोल सकते हैं। स्टेप 4, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में आपको तो पता ही है कि हमारे टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती जा रही है हमारे भारत में। आज जब आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट टैबलेट है, स्मार्ट लैपटॉप है,
अगर आपका मान लीजिए ये ख़राब हो जाता है तो आप कितने चिंतित हो जाते हैं कि हमारा काम अटक रहा है। तब आप जल्दी से जल्दी रिपेयर की दुकान ढूंढते हैं। तो दुकान वाला भी बोलता है कि हमें 3 से 4 दिन लगेंगे इसे रिपेयर करने में। तो आप कितने परेशान होते हैं क्योंकि आपका काम रुक रहा है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी ऑफिस में पूरा काम करके देना होगा। तो तब आप दुकान वालों को बोलते हैं कि 1500 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन मेरा काम जल्दी कर दो। फिर दुकान वाला ज़्यादा लालच में आकर आपका काम पहले करता है। तो ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसे खोलते हैं तो। स्टेप 5, कपड़ों का बिजनेस। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि हमें जितना खाना पीना पसंद है उतना ही हमें अपने कपड़े पसंद आते हैं। आप कौन से भी मॉल में जाते हैं तो आप उससे पैसे की चिंता नहीं करते, आप बस कपड़े लेने में ध्यान लगाते हैं। आपने सोचा है कि कपड़ों का बिजनेस कितना आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कपड़े का बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो MRP आपके लिखी हुई और अगर लिख दे वहाँ पे फिक्स रेट, तो आपको वही रेट में कपड़े लेने पड़ते हैं। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है अगर आप इसे खोल सकते हो तो। स्टेप नंबर 6, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। आजकल चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि औरतें बाहर निकलना बहुत कम हो गई है, क्योंकि बाइक चोर ज्वेलरी चुरा कर ले जाते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ चुकी है जो असली से ये नकली बहुत अच्छी सुनहरी लगती है। आजकल लोग औरतें यही ज़्यादा पहनती है और ये सस्ती भी आती है और बहुत सुंदर दिखती है। तो ये बिज़नेस आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल शादियों में ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही लोग पहन के जाते हैं, क्योंकि आजकल चोरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्टेप नंबर 7, शादी के कार्ड। तो दोस्तों, आपने कभी अनुमान लगाया है कि आपके घर पे जो अगर आपके लिए शादी का कार्ड देकर जाते हैं आपकी फैमिली वाले, रिलेशन वाले, कभी आपने अनुमान लगाया है कि ये कार्ड कितने रुपए तक का हो सकता है? नहीं पता ना, हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। आपने कभी यह अनुमान तो लगाया होगा कि ये कार्ड 5 रुपये का या 10 रुपये का होगा। अगर आप शादी के कार्ड का ये बिजनेस खोलते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 5 रुपये के से लेकर 10 रुपये या 15 रुपये का कार्ड आप एक हायर करते हैं, तो आपके रिलेशन में ज़्यादा नहीं तो आप 10,000 लोगों को तो शादी में बुलाते ही हैं। तो आप मान लीजिए 10 रुपये का एक कार्ड खरीदते हैं 10,000 लोगों के लिए, तो 10,000 के लिए आपके कार्ड कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे आप अगर 10 रुपये का एक कार्ड बेचते हैं, अगर आपसे 10,000 कार्ड बनवा लिए तो आप सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं। मान लीजिए आपने सीजन में 5 साइड ले ली तो आप सीधे सीधे 5 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लोगे 1 महीने के अंदर। तो ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो। स्टेप नंबर 8, होटल का बिजनेस। दोस्तों, आपने होटल तो देखा ही होगा, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो एक नाइट का चार्ज आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 का करते हैं। अगर आपने अनुमान लगाया है कि एक होटल में कितने कमरे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 कमरे होते हैं। अगर वह कमरे पूरे किराए पे दे दिए जाए तो वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ये तो आपने सोचा ही होगा। अगर आप ये बिजनेस खोलते हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। स्टेप नंबर 9, मिल्क का बिजनेस। दोस्तों, आपने कभी अनुमान तो लगाया ही होगा कि आपके घर में 3 से 4 हज़ार का दूध महीने का आ जाता होगा। अगर आप इसका बिजनेस शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि दूध वाले बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 घरों के अंदर जाके दूध देते हैं। हर घर में 50 रुपये का भी दूध रोज़ का लेते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट कमाते होंगे। तो इस बिज़नेस से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इसका दूध का बिज़नेस करते हैं तो। स्टेप नंबर 10, मोबाइल शॉप का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, भले 10,000 का हो या 15,000 का या 20,000 का, लेकिन आज के समय में सब स्मार्टफोन रखना पसंद करते हैं। अब अगर आपने अनुमान लगाया कि मोबाइल वाले कितना पैसा कमाते होंगे इससे? नहीं लगाया होगा ना, मैं बताता हूँ। अगर आपके घर में 3 फ़ोन हैं, मान लीजिए कोई 15 का है, कोई 30 का है, कोई 45 का है, 50 का है, तो मान लीजिए हर लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन तो मिल ही जाते हैं।
अगर आप मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जितने भी आपको ये टॉपिक बताए हैं, अगर आप इनसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप पक्का बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जल्द पहुँचे, यही हम चाहते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।